नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं धर्मस्थला की। दो साइट से तमाम हड्डियां मिली, कुछ और एविडेंसेस मिले जिसकी फॉरेंसिक जांच जारी है। सवाल ये उठता है कि क्या ये इंसानी हड्डियां हैं या फिर ये किसी जानवर की हड्डी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो जाएगा, लेकिन इस बीच जो मिस्टर एक्स है यानी सफाई कर्मचारी है, वो लगातार खुलासे कर रहा है। उसने 13 साइट्स बताई थी और मैं आपको बता दूं, मंगलवार के दिन अगर हम बात करें तो 7वां दिन था, यानी आज 8वां दिन होगा खुदाई का। और ये कहा जा सकता है कि बुधवार के दिन यानी आज के दिन कुछ और एविडेंसेस पुलिस को मिले। छठे दिन की खुदाई में जब लगातार खुदाई हो रही थी तो वहां से कुछ एविडेंसेस मिले थे, हड्डियां मिली थी। इसके अलावा साइट नंबर 6 और साइट नंबर 11 पर ये हड्डियां मिली हैं। 12 और 13 अभी होना बाकी है। आज उम्मीद यही की जा रही कि होगा। लेकिन आपको बता दूं, जो सफाई कर्मचारी है वो लगातार खुलासे कर रहा है। उसका कहना है कि साइट नंबर 13 पर हो सकता है मास बरिल का केस है और नरसंहार जो हुआ है वो सामूहिक नरसंहार हुआ है। वहां पर कई लाशें दफनाई गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसने लाशें दफनाई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये लाशें दफनाई जा रही थी तो प्रशासन क्यों चुप था, उसको भनक क्यों नहीं लगी। क्या धर्मस्थला जो प्रशासन है यानी जो जैन समुदाय है, जो वीरेंद्र हेगड़े हैं जो अभी उसके धर्मस्थली बताए जा रहे हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि ये पता नहीं चला। सवाल ये उठता है कि उनका क्या इससे कोई कनेक्शन है या नहीं है। कई लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर जांच लगातार आगे बढ़ रही है। आपको पहले बता दूं कि खुदाई का जो 7वां दिन था यानी मंगलवार 5 अगस्त, कल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची 11 बजे और लाव लश्कर के साथ पहुंची। खुदाई का नतीजा से पहले आपको छठे जो दिन का जो परिणाम था वो आपको बताता हूँ। दरअसल कई हड्डियां मिली, एक साड़ी का पीस मिला, ब्लाउज कह रहे हैं उसको, वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसके अलावा कई सारे एविडेंसेस बटोरे गए। लेकिन जैसा कि सवाल यही उठता है कि क्या वाकई इंसानी हड्डियां हैं? नहीं। इसके अलावा कई और ट्विस्ट भी आ रहे हैं। एक और विटनेस सामने आया जिसका कहना है कि उसके सामने एक लड़की की हत्या की गई थी और पुलिस ने उसके शव को दफनाया था। उस समय भी उसने काफी शोर मचाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बीच जज के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जज धर्मस्थला जो ट्रस्ट है उससे जुड़े कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है। सवाल ये उठता है कि इन्होंने क्यों रोक लगाई 8000 क्लिप्स पर। क्या वो सारी क्लिप्स गलत थी? क्या वो बेसलेस थी? क्या झूठ का प्रचार किया जा रहा था उस वक्त? दरअसल 1994 से लेकर 2014 के बीच में कहा जा रहा है कि ये क्लेम किया जा रहा है कि कई लोगों की हत्या की गई और इस रहस्य लोक में छिपा दिया गया और किसी को पता नहीं चला, प्रशासन को पता नहीं चला। ऐसा क्या संभव है कि प्रशासन की बिना मिली भगत के ये जब सब चीज़ें हो रही हों? क्योंकि कोई ना कोई तो जानकारी पुलिस को दे रहा होगा और जब पुलिस पहुंचती होगी तो कोई ना कोई तो सेटिंग हो रही होगी। या जो सफाई कर्मचारी बातें कह रहा है वो झूठ है। लेकिन अगर झूठ होती तो ये तमाम चीज़ें नहीं मिलती जो दो साइड से हड्डियां मिली हैं। यानी अभी भी कई झोल हैं इस मामले में जिसकी तहकीकात जारी है और जब तहकीकात होगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, सोमवार की पहले बात कर लेते हैं। 4 अगस्त की शाम की तस्वीरें हैं। लगभग 7 बजे की खुदाई के बाद काम खत्म हुआ था, 7 घंटे की, सॉरी। इसके साथ ही जंगल के अंदर से एसआईटी, फॉरेंसिक और तमाम लोग बाहर निकले थे। जंगल के बाहर जिस जगह एसआईटी की वैन खड़ी थी वहां पर तमाम मीडिया का जमावड़ा था और उसके बाद हमने देखा किस तरह से जो एविडेंसेस हैं वो निकलने चालू हुए। ये कौन लोग थे जो गायब होते जा रहे थे, जिनकी हत्याएं होती जा रही थी, जिनको दफनाया जा रहा था? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस बीच एसआईटी का वो कौन सा अधिकारी है जो सफाई कर्मचारी को धमका रहा है, उसके खिलाफ एसआईटी ने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि इसकी जांच अब वक्त आ गया है, सीबीआई को करनी चाहिए? क्योंकि जब तक सीबीआई इस पूरे मामले की जांच नहीं करेगी तब तक कुछ भी साफ नहीं होगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह को मुझे लगता है कि इस मामले में दखल अंदाजी करनी चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में अगर वहां पर इस तरह से राज्यसभा के जो सदस्य हैं यानी कि वीरेंद्र हेगड़े, जो जिनका जो कुनबा है, 21वीं उनकी ये बताते हैं कि पीढ़ी है, जो प्रशासनिक एक तरह से कहा जाए कि अधिकार उनके पास है, वो संभाल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या होता चला गया प्रमाइसिस में जहां पर इस तरह से लाशें दफनाई जा रही थी, किसी को कोई खबर नहीं थी? ये बड़ा ही विचित्र मामला है और बहुत ही इसमें सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हमारे कई क्राइम तक के अलर्ट व्यूअर से तमाम सवाल पूछ रहे हैं और काफ़ी लॉजिकल सवाल इस बाबत पूछे जा रहे हैं। जंगल से बाहर आ रहे एक शख्स के हाथों में 2 बड़े पॉलिथीन बैग मिले। एक सफेद रंग की इस पॉलिथीन बैग में कुछ अहम सबूत बंद है।
चौथे शख्स के हाथ में एक बाल्टी और बकेट है, वो भी सील है। पांचवें शख्स के हाथ में सफ़ेद पॉलिथीन पैक है। यानी कि जो जो वहाँ अधिकारी पहुंचे और वो तमाम जो सबूत लेकर गए, उससे ये बात साफ हुई कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी ने एलिगेशन लगाया है और हड्डियां मिल रही हैं तो बात में तो दम है। लेकिन सफाई कर्मचारी चुप क्यों रहा? क्या वो डर की वजह से चुप रहा? और अब अचानक वो क्यों खुलकर सामने आ गया? ये वो कौन लोग थे? क्या ये कोई एक शख्स का काम था या कोई अलग अलग इंसिडेंट्स हैं ये तमाम चीज़ों के पीछे? इसकी तहकीकात गहनता से होनी चाहिए और मुझे लगता है वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार को या कहें कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में इंटरवीन करना चाहिए। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा या केंद्र सरकार इंटरवीन नहीं करेगी, राज्य सरकार तो अपने हिसाब से जांच करेगी। एसआईटी इसकी जांच लगातार कर रही है। चलिए, मैं शक भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना कि सरकार की नाक के नीचे ये सारी चीज़ें हो रही थी और किसी को पता नहीं चला। और अगर ये बातें झूठ हैं तो इस झूठ का भी पटाक्षेप होना चाहिए। जो लोग झूठ फैला रहे हैं कि इतनी लाशें हैं, उनकी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ईमानदारी से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर ये ट्रस्ट ये एलिगेशन लगा रहा है कि हमें बदनाम किया जा रहा है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो खुदाई से सबूत मिले उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल साइट नंबर 6 के बाद दूसरी साइट 11 के करीब से शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर खुदाई में अब तक का सबसे बड़ा सबूत मिला है। करीबन 100 इंसानी हड्डियां। आप सोचिए, पहली बार मतलब हड्डियां, मैं इंसानी नहीं कहूंगा, हड्डियां कहूंगा। हड्डियों के साथ साथ खुदाई में एक खोपड़ी भी मिली है। खोपड़ी ऐसा लग रहा है इंसानी खोपड़ी है। जो खोपड़ी मिली है, रीढ़ की हड्डी मिली है, जांग की हड्डी मिली है, जबड़े की हड्डियां मिली हैं। अब आप बता दें, छोटी छोटी हड्डियों के अलावा रीढ़ की 2 लंबी हड्डियां भी मिली है। और ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि यह ह्यूमन स्केलेटन है, यानी कि किसी मेल या फीमेल की ये हड्डियां लग रही है, इंसानी हड्डियां लग रही हैं। दरअसल 2003 में शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी और 2003 में धर्मस्थला से गायब हो गई एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट सुजाता भट्ट की मां अनन्या भट्ट के वकील ने एक बयान जारी कर दावा किया कि सोमवार की खुदाई के दौरान कम से कम 3 इंसानों के कंकाल के अवशेष बरामद हुए हैं। इस तरह का उन्होंने क्लेम किया। इनमें से एक महिला की है, ये कहना है वकील मंजू नाथ का। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि जल्द ही अंदर पहाड़ी पर चढ़कर जाने के दौरान सर्च टीम में शामिल कई लोग फिसल कर गिर पड़े और घायल भी हुए। दरअसल एक एमबीबीएस की स्टूडेंट थी सुजाता भट्ट। उनकी मां के जो वकील हैं उन्होंने बयान जारी किया है। और आपको बता दूं, कई बच्चियों की इसमें मौत हुई, कई महिलाओं की मौत हुई, कई पुरुषों की मौत हुई, लेकिन राज ये राज दफन रहा। और जैन समुदाय, हम सबको पता है कि मंदिर का प्रशासनिक जो कार्य है वो देख रहा है। और ऐसे में अगर सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा, एक तरह से कहा जाए, ये पाखंड था, इतना बड़ा ये एक मिस्ट्री थी, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सरकार को कोई भनक नहीं लगना और इस तरह की घटनाएं होना, जाहिर तौर पर इसकी बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया।